हरियाणा से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 7 इस प्रकार है। प्रश्न 121। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मुंह और सर पर पहना जाता है? ए. सिंगार पट्टी, बी. बेसर, सी. तग्गा, डी. ये सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। डी. ये सभी। प्रश्न 122। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? ए. खेल संस्थाओं को अनुदान, बी. खेल स्टेडियम, सी. प्रशिक्षण योजना, डी. ये सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। डी. ये सभी। प्रश्न 123। खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है? ए. रोहतक में, बी. पानीपत में, सी. फरीदाबाद में, डी. गुड़गांव में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. गुड़गांव में। प्रश्न 124। निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेट का कौन सा सर्वप्रमुख खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? ए. कपिल देव, बी. अजहरुद्दीन, सी. अजय जडेजा, डी. सुनील गावस्कर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कपिल देव। प्रश्न 125। हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ममता खरप का संबंध किस खेल से है? ए. हॉकी, बी. हैंडबॉल, सी. जूडो, डी. कबड्डी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. हॉकी। प्रश्न 126। हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता जुत्शी किस खेल से संबंधित है? ए. टेनिस, बी. जिम्नास्टिक, सी. दौड़, डी. बैडमिंटन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. दौड़। प्रश्न 127। हरियाणा के खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? ए. हैंडबॉल, बी. क्रिकेट, सी. हॉकी, डी. जुमो। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. जुमो। प्रश्न 128। निम्नलिखित में से किस प्रमुख आदिकवि को हरियाणा का माना जाता है? ए. गोस्वामी तुलसीदास, बी. रहीमदास, सी. कवि चंद बरदाई, डी. कबीरदास। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. कवि चंद बरदाई। प्रश्न 129। हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए. चरखी दादरी, बी. मुरथल, सी. अंबाला, डी. तावडू। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. मुरथल। प्रश्न 130। हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपोओं की संख्या कितनी है? ए. 12, बी. 13, सी. 19, डी. 23। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 23। प्रश्न 131। हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए. सन 1972 में, बी. सन 1976 में, सी. सन 1980 में, डी. सन 1985 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. सन 1972 में। प्रश्न 132। हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी की फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणी है? ए. जिला अंबाला, बी. जिला यमुनानगर, सी. जिला सोनीपत, डी. जिला सिरसा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. जिला सोनीपत। प्रश्न 133। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ए. पूर्वी यमुना नहर, बी. भाखड़ा नहर, सी. गुड़गांव नहर, डी. कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गुड़गांव नहर। प्रश्न 134।
अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ए. 1550 ईस्वी में, बी. 1552 ईस्वी में, सी. 1554 ईस्वी में, डी. 1556 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 1556 ईस्वी में। प्रश्न 135। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? ए. तुलाराम, बी. फूल सिंह, सी. हेमचंद्र, डी. कर्ण सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. हेमचंद्र। प्रश्न 136। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ए. पानीपत, बी. जींद, सी. रोहतक, डी. कुरुक्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पानीपत। प्रश्न 137। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? ए. सिरसा, बी. हिसार, सी. फतेहाबाद, डी. सभी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सभी पर। प्रश्न 138। मुथलकाल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? ए. गण संघ ने, बी. पंचायत ने, सी. खापों ने, डी. गण व्यवस्था ने। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. खापों ने। प्रश्न 139। विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया है? ए. रोहतक, बी. गुड़गांव, सी. फरीदाबाद, डी. जींद। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. जींद। प्रश्न 140। प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था? ए. शफीराबाद, बी. बलरामगढ़, सी. बहावलगढ़, डी. शरफाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. शरफाबाद।